हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कल्याणी आईएएस एकेडमी। आज का ये जो सेशन है, सेशन में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि है नाउन। तो बहुत बेसिक सा टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। तो इस नाउन टॉपिक को हम पढ़ेंगे। वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात की जाए तो काफ़ी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में से डायरेक्टली भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे एसएससी सीजीएल को यदि आप फोकस करते हैं तो जो नाउन टॉपिक है इससे आपके डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लेकिन जब आप एमपीएसआई मतलब स्टेट लेवल के एग्जाम्स को, वन डे एग्जाम्स को जब आप कवर करने की कोशिश करते हैं तो नाउन से डायरेक्टली क्वेश्चन इतने ज़्यादा नहीं आते, इनडायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं। लेकिन जब आप 2017 के पेपर की बात करते हैं, जो लास्ट पेपर हुआ था एमपीएसआई का, तो उसमें कुछ क्वेश्चंस, 1 से 2 क्वेश्चंस आपका जो नाउन है इससे स्पॉट द एरर में बने थे। तो ये जो नाउन है ये आपका बेसिक तैयार करता है टेंस का। तो नाउन इसीलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कहीं ना कहीं ये मदद करेगा टेंस को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने में। तो बहुत ध्यान से इस नाउन टॉपिक को पढ़िए। बेसिक से हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं, फिर हम क्वेश्चंस देखेंगे कि प्रीवियस एग्जाम्स में किस तरीके से इससे क्वेश्चंस पूछे गए। तो आप जब स्क्रीन पर देख रहे हैं तो आपको एक डेफिनेशन लिखी हुई नज़र आ रही है, और ये जो डेफिनेशन है ये बचपन से आप पढ़ते हुए भी आ रहे हैं। आपको पता है कि नाउन क्या होता है। नाउन को हिंदी में हम संज्ञा कहते हैं। स्क्रीन पर आप डेफिनेशन में भी वही बोल रहे हैं, वह शब्द या वर्ड जो किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, गुण, अवस्था, भावना, विचार आदि का बोध कराता हो उसे संज्ञा कहते हैं। अब स्कूल में हमने नाउन क्या पढ़ा था? स्कूल में हमने ये पढ़ा था कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहा जाता है। यहाँ पे कुछ और चीज़ें हमने ऐड कर दी कि उसके गुण, उसकी अवस्था, भावना या फिर किसी भी विचार को हम नाउन कहते हैं। ओवरऑल आप ये बात समझ सकते हैं कि नाउन एक्चुअल में क्या होता है। नाउन एक्चुअल में है किसी भी चीज़ का नाम। ये जो नाउन शब्द है, इस शब्द में ही इसका मतलब छुपा हुआ है। ये जो नाउन शब्द है ये एक ग्रीक वर्ड ओनामा से बना है नाउन। इसके अलावा लैटिन में एक शब्द होता है नोमन। तो ग्रीक का वर्ड है ओनामा और लैटिन का वर्ड है नोमन। इन दोनों का ही मतलब होता है नाम, और इन दोनों से ही आपका इंग्लिश का जो वर्ड है नाउन वो डिराइव हुआ है। तो इंग्लिश लैंग्वेज डिराइव कैसे हुई है? प्राचीन ग्रीक भाषा हुआ करती थी जिसका नया रूप था लैटिन, और लैटिन का नया रूप है आपका जो आज वर्तमान की इंग्लिश है। तो इंग्लिश में जो नाउन शब्द है उसका मतलब होता है नाम। तो कोई भी ऐसी चीज़ का नाम जिसे आप संबोधित कर पा रहे हैं वो संज्ञा है। जैसे मैंने कहा हवा, वो मुझे नज़र नहीं आ रही है लेकिन हवा संज्ञा है। मैंने कुछ भी कहा, मैंने कहा गुस्सा मुझे नज़र नहीं आ रहा है लेकिन गुस्सा भी एक संज्ञा है क्योंकि एक फीलिंग को आपने नाम दिया। मैंने यदि कहा खुशी तो खुशी भी नाउन हो जाएगा क्योंकि एक फीलिंग का नाम है। तो ऐसी कोई भी चीज़ जिसे आप देख पाओ या ना देख पाओ, महसूस कर पाओ या ना महसूस कर पाओ, यदि आप उसे संबोधित कर पा रहे हो तो उसका जो संबोधन है, जो नाम है, वही कहलाता है नाउन। तो ये है इसकी बेसिक डेफिनेशन नाउन की। अब आगे बढ़ते हैं और अब हम देखते हैं कि कितने टाइप्स के नाउन होते हैं, संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं। तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं मेनली जो नाउन है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है आपका, यहाँ पर आपको नजर आ रहा है काउंटेबल नाउन। सबसे पहला जो पार्ट है वो है काउंटेबल नाउन, दूसरा है आपका अनकाउंटेबल नाउन, और तीसरा है प्रॉपर नाउन। तो संज्ञा के कितने प्रकार हुए? ओवरऑल देखा जाए तो संज्ञा के 3 प्रकार हुए, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन और प्रॉपर नाउन। जो काउंटेबल नाउन है उसको हिंदी में बोला जाता है गणनीय संज्ञा, जो अनकाउंटेबल नाउन है उसको अगणनीय संज्ञा कहते हैं, और प्रॉपर नाउन मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब पहले तो आप इन तीनों को अच्छे से समझ लीजिए, फिर हम इनके सब पार्ट्स को समझने की कोशिश करेंगे। काउंटेबल नाउन क्या होता है? ऐसी कोई भी संज्ञा जिसको आप गिन पाते हो, जिसकी आप गणना कर पाते हो, मतलब आप जिसे भी संख्या में गिन पाओ, वो नाउन हो जाएगी आपकी काउंटेबल नाउन। किसी भी चीज़ को जिसे आप संख्या में गिन पा रहे हैं वो है आपकी काउंटेबल नाउन। ऐसी संज्ञाएं जिनको आप संख्या में नहीं गिन पाते वो हो जाएंगी आपकी अनकाउंटेबल नाउन। इन दोनों में डिफरेंस हम सबसे पहले समझते हैं। जैसे मैंने आपको एक नाउन बोला, मैं यहाँ पर आपको लिख के भी बता देती हूँ काउंटेबल और अनकाउंटेबल के कुछ एग्जांपल्स। सबसे पहले यहाँ पे मैं अनकाउंटेबल के एग्जांपल्स लिख रही हूँ, इसी के पास में मैं लिखूँगी आपको काउंटेबल के एग्जांपल्स, ठीक है। अनकाउंटेबल में जैसे मैंने बोला गोल्ड को आप गिन नहीं सकते, आप उसको नाप सकते हैं। तो मैंने क्या कहा, जिसको संख्या में ना गिना जा सके। आप कभी बोलते हो क्या 1 गोल्ड, 2 गोल्ड्स, 100 गोल्ड्स, 1000 गोल्ड्स, ये आप नहीं बोल सकते। तो गोल्ड को आप संख्या में नहीं गिन पाए तो ये हो गई अनकाउंटेबल नाउन। अब यदि मैं बोलती कॉइन,
तो कॉइन को आप संख्या में गिन सकते हो, 1 कॉइन, 2 कॉइन्स, 5 कॉइन्स, 100 कॉइन्स, संख्या में आप गिन पाए, उसके तुरंत पहले आप कोई संख्या लगा पाए, तो कॉइन कैसी हो गई, काउंटेबल नाउन हो गई। ऐसे ही यदि मैं बोलती बुक, तो बुक कैसी नाउन होती, काउंटेबल नाउन होती, क्योंकि बुक एक ऐसी संज्ञा का नाम है कि ऐसी वस्तु का नाम है जिसको मैं संख्या में नंबर्स में गिन सकती हूँ। 1 बुक, 2 बुक्स, 100 बुक्स बोला जा सकता है। यदि मैं कहती नॉलेज, तो आप नॉलेज को गिन नहीं सकते, आप नहीं बोल सकते कि एपीजे अब्दुल कलाम में 100 नॉलेजेस थी। ना तो आप बहुवचन बना सकते हो इनको एस या यस लगा के, ना ही इनके पहले संख्या लगा सकते हो, ये ध्यान रखना, अनकाउंटेबल की बात कर रही हूँ। अब ऐसे ही मुझे बोलना होता एयर, तो एयर हवा कैसी नाउन हो जाती है आपकी, अनकाउंटेबल नाउन हो जाती हवा, क्योंकि 1 एयर 2 एयर्स नहीं बोलते, तो एयर हो जाएगी आपकी अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है। यदि मुझे कहना होता है स्कूल, तो स्कूल कैसी नाउन होती है, स्कूल होती है आपकी काउंटेबल नाउन। यदि बोलते विजडम, तो विजडम होती है अनकाउंटेबल नाउन। ऑनेस्टी अनकाउंटेबल नाउन। वाटर अनकाउंटेबल नाउन। यदि बोला जाता मिल्क, तो मिल्क भी अनकाउंटेबल नाउन। अब यदि मैं बोलूँ कप, CUP कप, तो कप क्या हो जाएगा, काउंटेबल नाउन। तो काउंटेबल नाउन वो संज्ञाएं होती हैं जिनको आप संख्या में गिन सकते हैं। इसी तरीके से यदि देखा जाए कि यूनिट्स जो होती हैं, मापन के जो घटक होते हैं, जो मानक घटक जो बनाए गए हैं कोई भी वस्तु को नापने के, मापने के, उनको यूनिट्स बोला जाता है। तो यूनिट्स किस में आएंगी, आपकी काउंटेबल में, क्योंकि उनके पहले आप संख्या लगा पा रहे हो। जैसे मैंने बोला 1 लीटर, 2 लीटर्स, 100 लीटर्स, तो ये जो लीटर वर्ड है ये किस में आ जाएगा, आपका काउंटेबल नाउन में आ जाएगा। ठीक है। ऐसे किलोग्राम, 1 किलोग्राम, 2 किलोग्राम्स, आप संख्या लगा पा रहे हो ना उसके पहले, तो जिसके भी तुरंत पहले संख्या लगा पाओ वो किस में आ जाएगा, काउंटेबल। तो किलोग्राम, किलोमीटर, मीटर, ये सब हो जाएंगे आपके काउंटेबल नाउन। जिनके तुरंत पहले आप संख्या नहीं लगा सकते वो होगा अनकाउंटेबल नाउन। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन ये होता है कि जो स्टार है, सितारे जो होते हैं, STAR स्टार, ये काउंटेबल होंगे क्या अनकाउंटेबल। यदि साइंटिफिक तरीके से देखा जाए तो स्टार को तो अनकाउंटेबल होना चाहिए, क्योंकि आप उनकी गणना नहीं कर सकते। लेकिन यदि इंग्लिश के वे में देखा जाए तो स्टार काउंटेबल हो जाएंगे, क्योंकि उनके पहले आप संख्या लगा सकते हो। आप बोल सकते हो 1 स्टार, 2 स्टार्स, 7 स्टार्स, 100 स्टार्स बोल सकते हो, मतलब आप संख्या लगा पा रहे हो। तो स्टार कैसा नाउन हो जाएगा, काउंटेबल नाउन हो जाएगा। और वहीं यदि बोला जाता लाइट, लाइट, मैं ट्यूबलाइट की बात नहीं कर रही हूँ, लाइट का मतलब क्या है, प्रकाश, तो प्रकाश कैसी नाउन होगी, अनकाउंटेबल नाउन होगी। लाइट अनकाउंटेबल नाउन होगी। मैं बोल देती यदि धूप, सनलाइट, तो सनलाइट भी क्या हो जाती, अनकाउंटेबल नाउन। आप एक प्रकाश, 2 प्रकाशों नहीं कर सकते ना, तो ये सब केस में होंगे अनकाउंटेबल नाउन। तो उम्मीद है आपको ये दोनों में डिफरेंस समझ में आया कि काउंटेबल क्या होता है और अनकाउंटेबल क्या होता है। प्रॉपर नाउन सबसे ज़्यादा आसान है। किसी भी व्यक्ति विशेष का नाम, किसी भी वस्तु विशेष का नाम, विशेष वर्ड याद रखिएगा, उसे हम बोलते हैं प्रॉपर नाउन। जैसे मेरा नाम है फरहा, तो फरहा एक प्रॉपर नाउन हो गया। ठीक है, फरहा क्या हुआ, एक प्रॉपर नाउन हुआ। तो कोई भी विशेष का नाम, हम किस एकेडमी में भी पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं कल्याणी IAS, तो कल्याणी IAS एक विशेष संस्था का नाम है, विशेष का नाम है, इसलिए कल्याणी IAS क्या है, एक प्रॉपर नाउन है। सचिन तेंदुलकर एक विशेष क्रिकेटर का नाम है, तो वो क्या हो जाएंगे, प्रॉपर नाउन हो जाएंगे। आपका जो नाम है, आपका नाम क्या होगा, प्रॉपर नाउन होगा। तो प्रॉपर नाउन क्या होते हैं, किसी व्यक्ति विशेष, किसी वस्तु विशेष के नाम को आप बोलते हैं प्रॉपर नाउन। तब यहाँ पे देखिए हमें एक बेसिक डिफरेंस क्या समझ में आया काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन में। काउंटेबल वो नाउन्स होती हैं जिनके पहले नंबर लग सकता है और जिनका प्लूरल बनाने के लिए उनके पीछे एस या ईएस आप लगा सकते हैं। आप बोल सकते हैं कॉइन्स, बुक्स, स्कूल्स, कप्स, लीटर्स, तो जिनके भी पीछे एस, ईएस या आईएस लग जाता है, जिनके भी आगे संख्या लग जाती है 2, 3, 4, 5, 6, वो क्या हो जाते हैं, काउंटेबल हो जाते हैं। जिनमें ये दोनों ही कंडीशन अप्लाई ना हो वो होंगी अनकाउंटेबल। ना तो आप संख्या लगा पा रहे हैं पहले, ना ही पीछे आप एस या ईएस लगा पा रहे हैं। क्लियर है। अब हम देखते हैं कि काउंटेबल के कितने टाइप्स होते हैं। तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि काउंटेबल के 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है आपका कॉमन नाउन और एक होता है आपका कलेक्टिव नाउन। तो कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन काउंटेबल के 2 टाइप्स हैं। याद रखेंगे कि कॉमन और कलेक्टिव भी ऐसे नाउन्स हैं जिनमें एस या ईएस लग सकता है और जिनके आगे आप संख्या लगा सकते हैं। अब थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, एक ओवरव्यू लेते हैं कि कॉमन नाउन क्या होता है और कलेक्टिव नाउन क्या होता है। कॉमन नाउन के नीचे लिखा हुआ है जातिवाचक संज्ञा।
तो जो नाम से आप सबको बुला पाते हो, एक कैटेगरी को जो नाम दे दिया गया है वो नाम कहलाता है आपका कॉमन नाउन। जैसे बॉय, बॉय एक कॉमन नाउन है, ठीक है। बॉय एक कैटेगरी बना दी गई कि 18 से कम के या फिर आप बोल देंगे 25 से कम के जितने भी मैस्कुलिन जेंडर के ह्यूमंस होंगे उनकी कैटेगरी बना दी कि उनको कंबाइन बोला जा सकता है बॉय बॉय बॉय। रोहन भी बॉय है, सचिन तेंदुलकर भी जब बच्चे हुआ करते थे तो वो बॉय होंगे, तो क्या हो जाएंगे, बॉय क्या होगा, एक जाति का नाम है। ऐसे गर्ल एक कॉमन नाउन हो जाएगा। इसी तरीके से मैंने यदि कहा स्कूल, तो स्कूल एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को नाम दिया गया है जहां पर आप अपनी बेसिक एजुकेशन लेते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, एक कॉमन नाउन हो जाएगा। मैंने कहा स्कूल, तो स्कूल है कॉमन नाउन। अब यहाँ डिफरेंस समझना कॉमन और प्रॉपर में। स्कूल मैंने कहा कॉमन नाउन, और वहीं मैं कहती फातिमा कॉन्वेंट स्कूल, तो ये किसी विशेष स्कूल का नाम है। फातिमा कॉन्वेंट क्या हो जाता, प्रॉपर नाउन हो जाता। क्लियर है, बात समझ में आई। अब ऐसे ही यदि मैंने कहा मान लो फ्लावर, तो फ्लावर क्या है, FLOWER, फ्लावर। रोज भी फ्लावर होगा, लोटस भी फ्लावर है, लिली भी फ्लावर है, पीस लिली भी फ्लावर है, जैस्मिन भी फ्लावर है, तो ये सब क्या है, फ्लावर। तो सबको मैं बोल पा रही हूँ फ्लावर नाम से, कॉमनली बोल पा रही हूँ, तो फ्लावर एक हो जाएगा कॉमन नाउन। और वहीं जो मैंने कहा रोज, जैस्मिन, लिली, ये विशेष फूल का नाम है, तो वो क्या होगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। रोज होगा एक प्रॉपर नाउन, बात समझ में आई। लेडी बोला जाता तो लेडी होता आपका कॉमन नाउन। और वहीं यदि किसी विशेष का नाम ले दिया जाए, जैसे बोल दिया जाए लता मंगेशकर, तो लता मंगेशकर क्या हो जाएंगी, प्रॉपर नाउन। क्रिकेटर कॉमन नाउन, और वहीं बोल देते हैं सचिन तेंदुलकर, तो वो क्या हो जाते हैं, प्रॉपर नाउन। सिंगर कॉमन नाउन, और वहीं बोल दिया जाता है श्रेया घोषाल, तो श्रेया घोषाल क्या है, प्रॉपर नाउन। तो आई होप आपको कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन के बीच में डिफरेंस समझ में आया होगा। अब हम समझते हैं कि ये जो कलेक्टिव नाउन है, ये कलेक्टिव नाउन क्या होता है। कॉमन नाउन तो हमने समझ लिया कि जिसमें एक व्यक्ति का बोध हो, जैसे मैंने बोला बॉय, तो बॉय में एक बच्चे का बोध मुझे हो रहा है, तो वो क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया। वहीं यदि मैं आपको बोल दूं कलेक्टिव नाउन में स्टूडेंट, स्टूडेंट्स नहीं आएगा, जैसे मैंने बोल दिया यदि क्लास, स्टूडेंट होगा फिर से कॉमन नाउन। जब मैंने स्टूडेंट बोला तो मुझे एक विद्यार्थी का बोध हो रहा है, लेकिन जब मैंने बोला क्लास 9th वहाँ पर बैठी हुई है, तो क्लास 9th का मतलब क्या हुआ, स्टूडेंट्स का एक ग्रुप को मैंने क्लास बोला है, तो क्लास क्या हो जाएगा, कलेक्टिव नाउन। तो आप ओवरऑल याद रखो कि ग्रुप को जो कंबाइनली नाम दे दिया जाता है वो होता है कलेक्टिव नाउन। अभी मैंने बोला फ्लावर क्या है, कॉमन नाउन है, लेकिन यदि बोल दिया जाए बुके, तो बुके क्या हो जाएगा, कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। माउंटेन कॉमन नाउन है, और यदि बोल दिया जाए रेंज ऑफ माउंटेन मतलब श्रृंखला, तो वो क्या हो जाएगा, कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। यदि बोले सिंगर, तो सिंगर क्या था, गायक, कॉमन नाउन था। और वहीं यदि बोल दिया जाए कॉयर या फिर बैंड, तो कॉयर या बैंड दोनों का ही मतलब होता है ग्रुप ऑफ म्यूजिशियंस जो साथ में परफॉर्म करता है, तो कॉयर या फिर बैंड क्या होगा, कलेक्टिव नाउन होगा। सोल्जर होगा कॉमन नाउन। और वहीं यदि बोला जाता आर्मी, हम जब बोलते हैं इंडियन आर्मी, तो हमें बहुत सारे लोगों का बोध होता है, बहुत सारे सोल्जर्स का, तो आर्मी क्या हो जाएगी, कलेक्टिव नाउन। तो बात क्लियरली समझ में आई। जब आप एक जाति बना देते हो और जब भी वो उस वर्ड को बोल रहे हो और उसमें किसी सिंगुलर का बोध हो रहा है, तो वो होगा कॉमन नाउन। जब आप ग्रुप को एक नाम दे देते हो, ग्रुप को एक नाम से संबोधित करते हो, तो वो जो नाम है वो होगा आपका कलेक्टिव नाउन। और जब आप किसी विशेष की बात करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन। तो ये डिफरेंस है आपका कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन और प्रॉपर नाउन। अब आप डिफरेंस देखिए, काउंटेबल नाउन क्या होती है, जिसमें ऐसे ही ऐसे लगता है, इन सब में आप ऐसे लगा सकते हैं, फ्लावर्स, उसके बाद मैंने बोला था स्टूडेंट्स, बॉयज़, गर्ल्स, 1 2 3 भी लग पाता है इनके आगे। कलेक्टिव नाउन में भी आप ऐसे ही ऐसे लगा सकते हो, क्लासेस बोला जा सकता है, आर्मीज़ बोला जा सकता है, ठीक है। तो इनमें दोनों में ऐसे ही ऐसे लगता है, इसीलिए इनको किसकी कैटेगरी में रखा, काउंटेबल नाउन की कैटेगरी में रखा। अब हम बात करते हैं जो हमारे अनकाउंटेबल नाउन है उनकी सब कैटेगरीज के बारे में अब हम बात करेंगे। तो अनकाउंटेबल नाउन की 2 सब कैटेगरीज है, एक है एब्स्ट्रैक्ट नाउन और एक है मटीरियल नाउन। देखिए, आप जब अनकाउंटेबल नाउन को देख रहे हैं तो आपको कुछ तो मटीरियल के नाम दिख रहे हैं, जैसे गोल्ड एक मटीरियल हो गया, वाटर एक मटीरियल है, एयर जो है ये एयर भी क्या हो जाएगा, एक मटीरियल हो जाएगा। तो ऐसे कुछ नाउन जिनमें पदार्थ होता है, जो पदार्थ का नाम होता है, उसको आप क्या बोल देंगे, मटीरियल नाउन बोल देंगे।
और जो भाव के नाम होते हैं, फीलिंग्स के नाम होते हैं, जिनको आप देख नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं, वो किस में आएंगे? आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएंगे। अब देखो एक बात और यहाँ पर क्लियरली देखना, हमेशा ये याद रखो, ऐसी चीज़ें जिनका भौतिक रूप होता है, फिजिकल फॉर्म होता है, वो हो जाएंगे आपके मटेरियल नाउन। भौतिक रूप से मतलब हुआ जो कोई स्पेस घेरती हैं वस्तुएं, जिनका कोई वजन होता है, ऐसी वस्तुओं को आप रखोगे मटेरियल नाउन में। और ऐसी संज्ञाएं जो कोई स्पेस नहीं घेरती, जिनका कोई वेट नहीं होता, कोई वजन नहीं होता, उनको आप रख देंगे किस में? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आप उनको रख देंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं, मैंने कहा गोल्ड, गोल्ड को गिन तो नहीं सकते, लेकिन गोल्ड ने कोई स्थान घेरा है, किसी भी फॉर्म में हो, वह यदि रॉ फॉर्म में है तब भी वो कोई स्थान को घेरा है, उसका कोई वजन है, तो ये क्या हो जाएगा? आपका मटेरियल नाउन हो जाएगा। एयर को हालांकि हम देख नहीं सकते, लेकिन एयर एक स्पेस घेरती है, उसका कोई वेट होता है। आपने एलपीजी गैस सिलेंडर देखा, उसमें एयर होती है, जब उसमें गैस भरी होती है, एयर फिल रहती है उसमें, तो वो भारी लगता है आपको, मतलब उसका कोई वेट है एयर का। आप जब बलून में एयर को फिल करते हैं तो एक पर्टिकुलर लिमिट के बाद बलून फूट जाता है, क्योंकि एयर एक स्पेस को घेर रही होती है, उस स्पेस में एयर नहीं समा रही है तो वो फट जाएगा। तो एयर जो है वो भी एक स्पेस घेर रही है, तो इसीलिए उसको हमने किस में रख दिया? पदार्थवाचक संज्ञा में रख दिया। वाटर एक स्पेस घेरता है, उसका वजन होता है, वो भी किस में आ जाएगा? मटेरियल नाउन में आ जाएगा। मिल्क भी आएगा आपका मटेरियल नाउन में। एल्यूमिनियम, सिल्वर, ये सब किस में आएंगे? मटेरियल नाउन। तो जिनमें भी आप एस ना लगा पाओ और जो कोई स्थान घेरे हुए हैं, वो क्या हो जाएंगे? आपके मटेरियल नाउन हो जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात करें तो जिनका कोई वेट नहीं होता, मतलब उनका कोई भौतिक रूप नहीं है, जैसे मैंने कहा लाइट, प्रकाश। जब मैंने कहा तो प्रकाश कोई वजन नहीं घेरता। आप एक रूम में 300 लाइट्स लगा दीजिए, 300 बल्ब्स लगा दीजिए, उनसे जो प्रकाश आएगा वो प्रकाश कोई स्पेस को नहीं घेरेगा, उस कमरे को फोड़ते हुए नहीं निकल जाएगा कभी प्रकाश। तो प्रकाश जो है वो किसी स्पेस को नहीं घेर रहा है। तो लाइट जो है वो कैसी नाउन है? आपकी भाववाचक संज्ञा है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाएगी। ऐसी गुस्सा, जब आपको बहुत 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 गुस्सा आता है तो कभी ऐसा होता है क्योंकि वो भारी भारी लगना शुरू हो गया, आपको वेट ज़्यादा हो गया आपका, ऐसा नहीं, क्योंकि गुस्सा ने कोई स्पेस को नहीं घेरा, उसका कोई वजन नहीं है। तो गुस्सा किस में आएगा? आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएगा। खुशी भी किस में आएगी? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएगी। तो हमेशा वो चीज़ें जो कोई स्थान नहीं घेरती, नॉलेज किस में आएगी? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएगी। विजडम एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इंटेलिजेंस एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ऐसी वस्तुएं जो कोई स्थान नहीं घेरती हैं, जिनमें एस नहीं लगता, वो किस में आ जाएंगे? आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये पूरा आपका नाउन का क्लासिफिकेशन है। अब आप इसे, अभी तो आपने इसको अच्छे से समझा, अब आप इसको प्रॉपरली जब नोट डाउन कर लेंगे तो ये हमेशा के लिए आपके माइंड में स्टोर हो जाएगा। ये जो बेसिक है नाउन का, ये बेसिक। तो अब हम आगे की स्लाइड्स पर इनकी एक एक डेफिनेशन लिख रहे हैं, आप देख रहे हैं। आप ज़्यादा सही रहेगा कि आप उसको नोट डाउन कर लें, तो हमेशा के लिए वो आपके पास स्टोर हो जाएगा। देखिए, काउंटेबल नाउन की सबसे पहले डेफिनेशन लिखी हुई है, गणनीय संज्ञा जिस नाउन को गिना जा सकता है या जिनके पहले संख्या का प्रयोग किया जा सकता है, वे काउंटेबल नाउन गणनीय संज्ञा कहलाती हैं। एग्जाम्पल्स भी आपके लिखे हुए हैं, वही चीज़ मैंने कही थी, जिसे गिना जा सकता है या जिसके पहले किसी संख्या का प्रयोग किया जा सकता है, वो हो जाएंगे आपकी काउंटेबल नाउन। इसमें एक और पॉइंट आप ऐड कर सकते हो, ऐसी संज्ञाएं जिनका बहुवचन बनाया जा सकता है, जिनका प्लूरल बनाया जा सकता है, वो भी होंगी आपकी काउंटेबल नाउन। तो ये सब जो दिख रही हैं, ये सब है आपकी काउंटेबल नाउन। सबके पहले संख्या लग सकती है, सब में एस या एस लग सकता है। आगे देखिए तो लिखा हुआ है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा को। क्या लिखा है डेफिनेशन? एक ऐसा नाम जो एक प्रकार की वस्तुओं या व्यक्तियों के लिए निर्धारित किया गया हो, एक प्रकार की वस्तुओं या व्यक्तियों के लिए निर्धारित किया गया नाम कहलाता है कॉमन नाउन। जैसे बॉय, एक प्रकार के व्यक्तियों को बोला जाता है बॉय, एक प्रकार की ह्यूमंस को बोला जाता है गर्ल, एक प्रकार के स्थानों को बोला जाता है सिटी, एक प्रकार के स्थानों को बोला जाता है कंट्री। तो ये सब किस में आ जाएंगे? आपके कॉमन नाउन में आ जाएंगे। ठीक है, तो कॉमन नाउन का डेफिनेशन आपको समझ में आई। अब देखो यहीं पे समझो, यदि मैं बोलती रोहन, बॉय तो है कैसा? कॉमन नाउन। लेकिन यदि मैं बोलती रोहन, तो रोहन कैसा नाउन हो जाता? प्रॉपर नाउन। गर्ल तो है कॉमन नाउन, लेकिन यदि मैं कह देती पूजा, तो पूजा कैसी नाउन हो जाती? प्रॉपर नाउन हो जाती। सिटी है कॉमन नाउन, यदि कह दिया जाता इंदौर, तो इंदौर कैसा नाउन हो जाता? प्रॉपर नाउन। कंट्री तो है कॉमन नाउन, लेकिन यदि कह दिया जाता इंडिया, तो इंडिया कैसा नाउन बन जाता?
प्रॉपर नाउन। तो ये डिफरेंस है कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में। आगे आप देखें तो आगे आपकी डेफिनेशन आई है कलेक्टिव नाउन की। तब इसे नोट डाउन करो। समूहवाचक संज्ञा इसे कहते हैं, व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह के नाम को समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। बहुत आसान सी डेफिनेशन है। तो आप स्क्रीन पर जितने भी एग्जाम्पल्स देख रहे हैं उनको जब आप इमेजिन करोगे उनके सिंगुलर फॉर्म में, तब भी उसमें आपको ग्रुप समझ में आएगा। जैसे जब मैंने कहा टीम, तो टीम आप सिंगुलर ही कहा, आपने टीम्स नहीं बोला, आपने कहा टीम, लेकिन टीम जैसे ही बोला वैसे ही आपको ग्रुप ऑफ प्लेयर्स समझ में आ रहे हैं। तो ग्रुप के नाम को क्या बोल देते हैं आप? कलेक्टिव नाउन। ज्यूरी क्या होता है? जो नहीं पता उसको नोट डाउन करते जाना। ज्यूरी है ग्रुप ऑफ जजेस, न्यायाधीशों का जो ग्रुप होता है उसको ज्यूरी बोलते हैं। क्राउड भीड़ को बोलते हैं, फ्लॉक भी भीड़ को बोला जाता है, हर्ड झुंड को बोला जाता है। आर्मी आप समझते ही हैं। फ्लीट क्या होता है? फ्लीट बोला जाता है जहाज़ों को बांध के जहाँ रखा जाता है उसको या तो फ्लीट बोलेंगे, या फिर जहाज़ों में यूज़ होने वाले इंस्ट्रूमेंट्स जहाँ पर रखे हुए हैं उसको फ्लीट बोलते हैं, या फिर पक्षी जो एक ग्रुप में आपको उड़ते हुए नज़र आते हैं उनको भी फ्लीट बोला जाता है। ठीक है। वर्मिन क्या होता है? तो वर्मिन हमेशा ध्यान रखेंगे ऐसे पशु पक्षियों का समूह जो फसल को नुकसान पहुंचाता है उसको वर्मिन बोला जाता है। फिर आया आपका बेवी, इसको बेवी पढ़ना है। बेवी होता है ग्रुप ऑफ गर्ल्स, तो ग्रुप ऑफ गर्ल्स लड़कियों का समूह कहलाएगा बेवी। ग्रुप ऑफ गर्ल्स होगा आपका बेवी। कैटल क्या हो जाएगा? अब देखो बहुत सारे लोग प्रयोग कर देते हैं कैटल्स। हमेशा ध्यान रखो कैटल्स कोई शब्द नहीं होता, क्योंकि कैटल में खुद में ही बहुत सारे आपको डिफाइन हो रहे हैं। कैटल का मतलब होता है मवेशियों का झुंड। मवेशियों के झुंड को कैटल बोला जाता है, या फिर मवेशियों का झुंड नहीं बोलेंगे आप, हिंदी में केवल उनको बोलेंगे मवेशी। अब जब मैंने बोला मवेशी, तो मवेशी में गाय, बैल, बकरी, भेड़ सब आ गए, जो भी चार पैरों पर चलते हैं और घास फूस खाते हैं, वेजिटेरियन होते हैं, वो सब क्या हो जाएंगे? कैटल। ऐसे लोगों को लगता है कि शीप मतलब एक भेड़ और शीप्स मतलब बहुत सारी भेड़ें, तो ये गलत नॉलेज है आपकी। हमेशा ध्यान रखो भेड़ों का जो समूह होता है उसको बोला जाता है शीप। तो शीप क्या हो गया? ग्रुप ऑफ भेड़, मतलब ग्रुप ऑफ यूज बोलेंगे। एक भेड़ को क्या बोला जाता है? यू बोला जाता है। तो ग्रुप ऑफ यूज क्या हो जाएगा? शीप हो जाएगा। ठीक है। आगे आया आपका हर्ड, तो हर्ड में बता चुकी हूँ, झुंड को ही बोलते हैं, रिपीट हो गया है वो वहाँ पर। पुलिस, पुलिस फिर से आप जानते ही है क्या होता है। यहाँ पे भी जब मैंने पुलिस बोला तो आपको उसके दिमाग में पूरा डिपार्टमेंट आता है, बहुत सारे उसमें वेरियस डिपार्टमेंट्स आते हैं। वैसे ही फैमिली भी एक ग्रुप है, नेशन भी एक ग्रुप है, कमिटी भी एक ग्रुप है। तो ये सब क्या हो जाएंगे? आपके कलेक्टिव नाउन। तो समूह के नाम को हम क्या बोल देते हैं? कलेक्टिव नाउन बोल देते हैं। अब आगे देखें तो आगे आपकी डेफिनेशन है अनकाउंटेबल नाउन। तो अनकाउंटेबल नाउन जिनकी गणना नहीं की जा सके, जिनके पहले संख्या ना लगे, वो हो जाएंगे अनकाउंटेबल नाउन। वही डेफिनेशन है। एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं। इन सब में कहीं एस नहीं लगेगा, बहुवचन इनका एस लग के नहीं होता, और इनके पहले संख्या भी नहीं लग सकती। तो ये सब आएंगे अनकाउंटेबल नाउन में। लाइट, मिल्क, सॉल्ट, गोल्ड, एल्यूमिनियम, शुगर, एयर, ऑनेस्टी, फेथ, ये सब होंगे आपके अनकाउंटेबल नाउन। नेक्स्ट है अनकाउंटेबल का ही एक सब टाइप जो कि है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होगा? भाववाचक संज्ञा। किसी गुण, क्वालिटी, क्रिया, अवस्था, स्टेज के नाम जिनका भौतिक रूप नहीं होता, भौतिक रूप नहीं होता, उन्हें बोला जाता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। भौतिक रूप मतलब जो स्थान नहीं घेरते या फिर जिनका वजन नहीं होता, वो सब किस में आएंगे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। आप एग्जांपल्स में देख सकते हैं काइंडनेस, ऑनेस्टी, ब्रेवरी, करेज, ब्यूटी, स्ट्रेंथ, स्लेवरी, ये सब आ जाएंगे आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। लाइट भी आएगा आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। ठीक है। भौतिक रूप नहीं है इनका, इनमें ऐसे या यस भी नहीं लग सकता, इनमें संख्या भी नहीं लग सकती। नेक्स्ट आया आपका अनकाउंटेबल नाउन का दूसरा सब टाइप जो कि है मटेरियल नाउन। तो मटेरियल नाउन ऐसे अनकाउंटेबल नाउन जिनका भौतिक रूप होता है उसे मटेरियल नाउन कहते हैं, पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। तो भौतिक रूप आपको दिख रहा है लेकिन इनमें ऐसे या यस नहीं लगता, इसीलिए अनकाउंटेबल का ही एक सब टाइप है। तो वुड, सिल्वर, शुगर, मिल्क, वाटर, एयर, ये सब क्या हो जाएंगे? आपके मटेरियल नाउन हो जाएंगे। लास्ट है आपका जो थर्ड टाइप था नाउन का जो कि है प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन ध्यान रखें किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या फिर स्थान के नाम को, ये है स्थान, स्थान के नाम को प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यहाँ पर ये विशेष शब्द जरूर विशेषकर ध्यान रखिएगा। रोहन, स्वाति, इंदौर, इंडिया, ये सब क्या है? आपके प्रॉपर नाउन है। तो ये हुए आपके टाइप्स पूरे नाउन के। आई होप आपको ये टाइप्स समझ आए होंगे।